करनाल में दरअसल पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी मेले में मारपीट हुई है। कवरेज करने के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ है और भीड़ अचानक से आई। कुछ लोग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं पत्रकारों को पीटते हुए। मारपीट के दौरान बेबस दिखी पुलिस का मुलाजिम वहां पर था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस कोशिश कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, सबसे बड़ी बात है प्रार्थना कर रहा था उन गुंडों से जो पत्रकारों को पीट रहे थे। पुलिस के सामने बदमाशों ने मारपीट की है। आप देखिए आप किस तरीके से मारपीट की गई है और बहुत बुरी तरह से पत्रकारों को पीटा गया। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं और कितना डर है गुंडे बदमाशों को पुलिस का। जब पुलिस सामने हो और चौथा स्तंभ तो कहा जाता है मीडिया को, और वो पत्रकार जो अपनी कवरेज के लिए जाते हैं इन्हीं लोगों के लिए जाते हैं जो भीड़ में भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन पत्रकारों को लेकर इतनी रंजिश थी इन लोगों में कि मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या रंजिश थी? आखिर ये भीड़ क्यों इन पत्रकारों के पीछे पड़ गई, क्यों मारपीट करने लग गए? आप तस्वीरों में देखिए। इन्हें क्या कहें हम, गुंडे ना कहें तो क्या कहें? भीड़ में मौजूद रहकर कुछ लोग किसी से भी यूं मारपीट करेंगे? सवाल कई हैं और सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस अधिकारी कर्मचारी यहां पर आसपास भी थे और इतना बड़ा कार्यक्रम था तो पुलिस तो जाहिर तौर पर थी। एक पुलिस का कर्मचारी दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत मजबूर दिखाई दे रहा है बेबस भीड़ के सामने। हमारे साथ हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता जिनसे मारपीट हुई है वो खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। हिमांशु, ऐसा क्या हो गया कि ये भीड़ में मौजूद कुछ गुंडे इतनी बुरी तरह से पीटते नजर आए? कमल, कार्यक्रम चल रहा है एनडीआरआई के अंदर, एक संस्थान जिसकी विदेश भर में चर्चा भी रहती है। वहां पर राष्ट्रीय डेयरी मेला लगा हुआ था। मैं और मेरा जो कैमरा पर्सन है मुकुल, हम दोनों वहां पर कवरेज के लिए जाते हैं। वहां पर जहां पर ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था गायों का, वहां पर हम कवरेज करने लगते हैं। पहले हमें रिंग में आने से मना कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, जो उनके नियम है उनके हिसाब से हम वहां पर चल रहे थे। हम बाहर खड़े होकर जब कवरेज कर रहे थे तो कुछ लोग वहां पर थे कि कार्यक्रम खराब मत कीजिए, कार्यक्रम को आप गायें आपसे डर जाएंगी, इस तरीके से बोलने लगे। उसके बाद आपत्तिजनक शब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे, पत्रकारों को गलत बोलने लगे और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने लगे जो मैं टीवी पर कैमरे पर बोल भी नहीं सकता। और उसके बाद वो अपने कुछ साथियों को भेजते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। पहले मैं यानी कि जो वहां पर कवरेज के लिए गया था मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल के साथ मारपीट होती है, गाली गलौच होता है। ये वही लोग हैं जो वहां पर आए हुए हैं मेला देखने, अपने पशु वगैरह भी लेकर आए हुए हैं, लेकिन भीड़ आती है और भीड़ मारपीट शुरू कर देती है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े थे वो भी वहां पर कोई बीच बचाव नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ ज्यादा होने लगी थी। उसके बाद हम अपने सीनियर पत्रकारों को वहां पर बुलाते हैं, पुलिस को हम जानकारी देते हैं, डायल 112 की टीम वहां पर पहुंचती है और हम उनसे बातचीत करने के लिए उस टेंट में जाते हैं जहां पर वो बैठे होते हैं, क्योंकि वो अपनी गायें लेकर वहां पर आए हुए थे। लेकिन वहां पर भी वो 15 से 20 लोग जिनके पास लाठियां थी, डंडे थे, और उसके बाद मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल के साथ मारपीट होती है, मेरे सीनियर कमल मिड्डा के साथ मारपीट होती है, पुलिस के सामने मारपीट होती है। पुलिस वहां पर मजबूर है क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, पुलिस के कर्मचारी कम थे और एनडीआरआई जिसने ये पूरा कार्यक्रम वहां पर करवाया हुआ है उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे या वहां का जो प्रबंधन था वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिलहाल पत्रकारों की तरफ से थाना सिविल लाइन जो इस एरिया के अंदर आता है वहां पर शिकायत दी जा रही है।
मेरे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट की तरफ से ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है, ताकि पूरे मामले की पुलिस अच्छे से तफ्तीश करे और उन वीडियोस को देखे जो वहां पर पब्लिक ने बनाए, मेरे कुछ साथियों ने बनाए, उन वीडियो को देखे और जो सही है उस तरीके से वो कानूनी कार्रवाई करे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पक्ष लिया जाए या कुछ लिया जाए, लेकिन वीडियो जो है सच्चाई बताते हैं और वो सच्चाई हिमांशु, अक्सर हम बातचीत करते हैं किसी के साथ कुछ भी होता है, हम लोगों की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाते हैं, कानून के रखवालों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो मर्जी हो, जो कुछ भी किया गया हो, कानून अपना काम करता है। लेकिन इस तरह से भीड़ में शामिल होकर और इस तरह गुंडागर्दी करना और किसी को भी पीटना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम इंसान हो, कोई भी हो, ऐसे पीटा तो नहीं जा सकता किसी को भी। जो एनडीआरआई के प्रबंधन थे उन्होंने वहां पर उस रिंग में वीडियो कवरेज करने से मना कर दिया, हम साइड हो गए। लेकिन उसके बाद जो वहां पर लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ज्यादा बोलने लगा और उसके बाद उसने अपने साथियों को भेजा और वहीं पर सारा माहौल खराब हो गया, वहीं पर मारपीट शुरू हो गई, वहीं पर उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो 15 से 20 लोग थे, शुरुआत में 3 से 4 लोग मारपीट कर रहे थे और बाकी लोग वहां पर मूक दर्शक बने हुए थे। और पुलिस को हम जानकारी देते हैं, अपने सीनियर्स को जानकारी देते हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस के सामने हमारे साथ फिर से मारपीट होती है। तो ये कहीं ना कहीं समझने का विषय है। 2 बार मारपीट हुई है हिमांशु? 2 बार मारपीट हुई है कमल। पहले हम 2 लोगों के साथ मारपीट हुई, मेरे साथ और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल के साथ। उसके बाद जो वहां पर हमारे सीनियर्स आए थे उनके साथ भी मारपीट हुई। वो बीच बचाव कर रहे थे और वहां पर भीड़ 15 से 20 लोगों की थी जो हमारे साथ लगातार मारपीट हुई। ऐसे लग रहा था जैसे पुरानी कोई रंजिश हो, ऐसे वो मारपीट करने पर उतारू हो रहे थे जैसे कोई बहुत पुरानी ऐसी बात हो जिसको लेकर अचानक से गुस्सा आ गया हो। इतनी ज्यादा रंजिश कैसे लोग पाले हुए थे अपने अंदर कि ये पुलिस का भी सामना कर रहे थे, उनसे भी डर नहीं रहे थे, पुलिस के मुलाजिम पीछे हटा रहे थे, फिर भी ये मारने को आ रहे थे। और अभी आपको चोट भी लगी है, आप बता भी रहे थे, और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। कोई पुलिस की तरफ से इस फुटेज के आधार पर भी एक सबूत इकट्ठा करके कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल, फुटेज जो है पुलिस कर्मचारियों ने देखी है, पुलिस अधिकारियों ने देखी है, अपने कब्जे में भी उन्होंने फुटेज ली है और लगातार वो देख रहे हैं। उसी बिहाफ पर हम अपनी शिकायत भी दे रहे हैं। फिलहाल हम ट्रॉमा सेंटर में हैं और भीड़ किसी की नहीं होती है, वो बस उतारू हो जाती है मारने पर। उन्हें यूं लगता है कि अपनी एक धाक जमानी है और वो पुलिस के सामने भी इसी तरीके से प्रयास कर रहे थे। मारपीट उन्होंने शुरू कर दी, लाठी डंडे उनके पास थे और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या कुछ आगे पुलिस तफ्तीश करती है। ये पुलिस की प्रतिक्रिया पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना ख्याल रखिए। इस तरह की कवरेज के दौरान कई बार पत्रकारों के साथ क्या कुछ हो जाता है ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है और इसलिए कोई आसान काम नहीं। पत्रकारिता में भी बहुत सी चुनौतियां होती हैं और इस तरह के लोगों से सामना हो जाए तो जान पर भी बना सकती है कई बार। ये भी एक उदाहरण देखा गया। चोट लगी हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग से और पुलिस कार्रवाई करेगी, जो कानूनी तरीके से हो वही होना चाहिए। लेकिन इस तरह से भीड़ में किसी के साथ भी मारपीट होना ये सही नहीं कहा जा सकता।